नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास मैथ चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था बच्चों। अब बच्चों हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। कोशिश करेंगे बच्चों की इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखकर जरूर आएँ, तभी आपकी समझ में ये अच्छे से आएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप वो वीडियो जरूर देख के आएँ एक बार। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है और साथियों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है कि हमें इसके अंदर करना क्या है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसके अंदर करना क्या है, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। देखिए बच्चों इसने क्या बोल रखा है कि एक घन है, एक घन है और घन का जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। घन का साइज ये बच्चों घन होता है। ये घन है बच्चों और ये इसकी कोर है। कोर का मतलब बच्चों कोणा होता है, कोणा। ये हमने मान लिया x और ये हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि दिया है घन की जो कोर है x बराबर वो 12 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमें दे रखी है पहले ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। बच्चों जल्दबाजी कुछ नहीं है, पहले तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है एक बार ध्यान से। देखो उसने क्या बोल रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब, 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर बच्चों प्रश्न के अंदर सिर्फ आयतन देता बच्चों, अगर ये दे के रखता कि भैया आयतन है सिर्फ, तो आपको v से लिखना था ये। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि बढ़ रहा है, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, यानी dv/dt बराबर है इसमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब बटे में बच्चों हमने t इस वजह से रखा है इसके अंदर, नहीं यहाँ पे हमने t इस वजह से रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड दिखाई दे रहा होगा, सेकंड की वजह से यहाँ पे t आया हुआ है। ये तो हमें दे रखा है इसने। अब हमें निकालना क्या है, देखो इसने बोल रखा है पृष्ठ अक्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर बच्चों ये सिर्फ अक्षेत्रफल बोलता, बढ़ना या घटने के बारे में ना बोलता, तो हम इसे a से लिखते। लेकिन इसने क्या रखा कि अक्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी हमें dA/dt निकालना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है ये दो चीजें और हमें ये निकालना है। तो बच्चों एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, इन प्रश्नों के अंदर जो भी इसने दे रखा हो वही हमें सूत्र लगाने हैं इनके अंदर। जैसे इसके अंदर आयतन का जिक्र हुआ है तो आप यहाँ पर एक घन का आयतन का सूत्र लगाएं। घन का आयतन, आयतन बच्चों v से लिखते हैं आयतन को, क्योंकि इंग्लिश में से वॉल्यूम बोलते हैं। v बराबर, और आयतन का फॉर्मूला है बच्चों x की पावर 3। ये इसका बच्चों आयतन का फॉर्मूला है। अब बच्चों हमें ये सूत्र जो है वो हमें यहाँ तक ले जाना है, dv/dt तक। अब बच्चों आप अवकलन पढ़ के आए होंगे मुझे उम्मीद है, और आप समझ भी गए होंगे कि इस समीकरण का हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष। dv/dt बराबर इसका अवकलन 3x², और जब x का आप दोबारा करोगे तो ये मिलेगा आपको dx/dt। ठीक है, dv/dt का आंसर दे रखा है इसने पहले कि हम यहाँ पे 8 रख सकते हैं। 8 बराबर 3x² dx/dt, और यहाँ पे गुणा का निशान होने की वजह से 3x² 8 के बटे में चला जाएगा, बराबर dx/dt। dx/dt बराबर 8/3। x के स्थान पर बच्चों दे रखा है कि आप 12 रख सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है इसने कि आप यहाँ पे 12 इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि जो इसकी कोर है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये बोल रखा है इसने। तो x का मान रखें यहाँ dx/dt। बच्चों x का मान यहाँ रखना है आपको, ये छूट गया, यहाँ रखना है आपको, यहाँ कभी आप यहाँ रख दो, फ्रेम कट गया। आपको x का मान यहाँ रखना है, ना कि यहाँ। 8/3 x, x की जगह पे अगर आप 12 रखोगे तो यहाँ पे होगा ये 144। ठीक है बच्चों, तो ये dx/dt का आंसर आ गया। अब हमें लाना क्या है इसके अंदर, dA/dt लाना है। तो अब आप क्षेत्रफल का सूत्र इस लगा इसके अंदर। क्षेत्रफल का सूत्र घन का क्षेत्रफल। बच्चों अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो कितना आसान है बच्चों, आप नोट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। घन का क्षेत्रफल A बराबर, घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बच्चों 6x²। देखिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कि जब हम घन बनाते हैं ये घन, तो इस घन के अंदर 6 वर्ग होते हैं, वर्ग, और एक वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है x², यानी भुजा का स्क्वायर। अब इसके अंदर 6 वर्ग होने की वजह से हमने यहाँ पे 6 से गुणा कर रखा है इसको। अब बच्चों इसका अवकलन करें t के सापेक्ष, dA/dt बराबर 6। जब आप x² का अवकलन करोगे तो मिलेगा 2x, और x का दोबारा करोगे तो मिलेगा dx/dt। dA/dt बराबर 6, 6 दूनी 12, x के स्थान पर आप 12 रख सकते हैं, वो हमें दे रखा है पहले क्वेश्चन के अंदर। और dx/dt का आंसर हमने अभी भी निकाला था 8/3 गुणा 144। अब बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दें, 12 और 12 की गुणा 144 होती है, ये 144 पूरा कैंसिल, और ये dA/dt बराबर 8। और मात्रक आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का मात्रक लिखना है सेंटीमीटर² बटा, फिर आपको समय का मात्रक लिखना है सेकंड। ये बच्चों इसका आंसर है, सॉरी 8/3, ये इसका आंसर है बच्चों। आपको एग्जाम के अंदर चाहे तो आप 8/3 लिख सकते हैं, या फिर आप 8 को 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों उसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने साथियों, ये है इसका तीसरा क्वेश्चन, और इस प्रश्न के अंदर क्या बोल रखा है इसने, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसने बोल रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए बच्चों आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, जैसे हम सपोज कर लें कि x जो वृत्त की त्रिज्या है, हम ये मान लें कि एक मेरे पास में ये वृत्त है, ये वृत्त है मेरे पास में, और ये वृत्त की त्रिज्या है। अब त्रिज्या को बच्चों हम r से लिखते हैं, r से, या फिर आप x से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। r से लिखोगे तो आप r से लिख सकते हैं ऐसे करके। इसने क्या कह रखा है कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या बढ़ रही है ऐसे करके, फिर ऐसे बढ़ेगी आगे, ऐसे बढ़ रही है त्रिज्या। तो बढ़ने का मतलब ये है बच्चों कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। अगर ये बढ़ती ना या ना घट, मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर त्रिज्या ना तो बढ़ती और ना ही घटती तो आप r से लिखते इसको, लेकिन ये परिवर्तन हो रही है तो हम इसे लिख सकते हैं dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों ये हमें यहाँ से पता लगता है कि हमें यहाँ क्या लिखना है, सेकंड है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें t ही लिखना पड़ेगा। और पूछ क्या रखा है, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ज्ञात कीजिए कि, क्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA/dt निकालना है हमें। अब बच्चों ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि dA/dt निकालना है, तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों बिल्कुल आसान है, ये हो गया πr²। ठीक है बच्चों, अब इसका अवकलन करें। अवकलन है साथियों dA/dt बराबर पाई, जब आप r² का अवकलन करोगे तो x की पावर n के सूत्र का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आएगा 2r, और r का जब दोबारा करोगे तो dr/dt। बच्चों अगर आपको अवकलन करने में जरा भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा आपसे वादा है कि अवकलन कभी लाइफ में भूलने वाले नहीं हो आप, ये मेरा वादा है आपसे। अगर अवकलन आपसे नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो बच्चों हमें निकालना है डी ए बटे डी टी बराबर, ये है पाई 2, आर के स्थान पर बच्चों बोल रखा है कि हम यहाँ पे 10 रख सकते हैं, त्रिज्या 10 बोल रखी है इसके अंदर, और डी आर बटे डी टी की जो वैल्यू है वो है 3। वेरी इजी, 10 दूनी 20 या 60 पाई, ये जो आंसर है बच्चों डी ए बटे डी टी का आंसर है, ये जो आंसर है ये डी ए बटे डी टी का आंसर है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो मात्रक है वो हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे ए है ना, तो ए का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों ये है इसका चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रखा है इसके अंदर कि एक परिवर्तनशील घन की कोर का मतलब उसका कोणा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखे बच्चों, किसी भी घन का जो कोना होता है यानी कोर होती है उसकी, कोर का मतलब बच्चों क्या है, कोर का मतलब है ये चीज कोर, ये उसकी ये वाली चीज जो है बच्चों वो 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ये बोलता सिर्फ कोर तो आपको ये x से लिखना था, लेकिन इसने क्या रखा है कि किस इस दर से बढ़ रहा है, तो आपको ये दे रखा है कि डी एक्स बटे डी टी बराबर है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे रखा है बच्चों। आपको पूछ क्या रखा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी हमें निकालना है डी वी बटे डी टी, और हमें क्या दे रखा है कि इस घन की जो कोर है यानी एक्स वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये दे रखा है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो अभी बताया था कि जो हमें दे रखा हो हमें वही सूत्र लगाना है। अब ये x क्या है, घन की कोर है, तो कोर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं बच्चों, तो हम लगाएंगे आयतन का फॉर्मूला। तो घन का आयतन v बराबर x की पावर 3। अब बच्चों इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये होगा dv बटे dt बराबर 3x स्क्वायर, और ये होगा dx बटे dt। देखिए बच्चों 3x के स्थान पर आप 10 रख सकते हैं यहाँ पे, और आप जैसे ही यहाँ पे 10 रखोगे तो ये होगा 100, और dx बटे dt की वैल्यू दे रखी है इसने 3। तो बिल्कुल ईजी है साहब, 3 की गुणा अगर आप 100 में करोगे तो ये होगा 300, और 300 की अगर आप 3 में करोगे तो ये होगा 900, और ये आंसर किसका है, dv बटे dt का, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों। इस वीडियो में हम 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको बच्चों बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना बच्चों,